हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एलसीपी क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग कॉम्पिटिटिव मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर संख्याओं पर संक्रियाएं, जी हाँ बिल्कुल, ऑपरेशन और नंबर्स का स्टडी करने वाले हैं, जिसमें हम लोग संख्या का निर्माण कैसे होता है, अंकों की हेल्प से संख्या बनता है, मीन्स डिजिट की हेल्प से संख्या बनता है, अलग अलग प्रकार के संख्या यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में जानेंगे। फिर हम लोग जानेंगे उसका स्थानीय मान और जातीय मान निकालने के लिए सीखेंगे। फिर हम लोग विभाज्यता का नियम भी जानने वाले हैं। फिर सेसफल परिमेय, आज हम लोग ये सब टॉपिक के बारे में स्टडी करने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आज के इस वीडियो में बहुत खास जानकारी आप लोग को मिलने वाला है। जैसा कि बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं हम, तो ये बेसिक चीज़ आप लोग को जानकारी होना चाहिए, तभी आगे जा करके आप चीज़ों को अच्छे से और समझ पाइएगा और खुद से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा। तो इससे पहले यदि आप इस वीडियो में नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल एलसीपी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल एलसीपी क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे और आपको उस वीडियो का लाभ मिलता रहे। साथ ही साथ अपने नज़दीकी दोस्तों, रिश्तेदारों, सगे संबंधियों में इसको शेयर कर दें, ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, जिसमें हम लोग सबसे पहले जानेंगे संख्याओं का निर्माण। तो संख्याओं का निर्माण कैसे होता है? अंकों से होता है। और हम सभी जानते हैं कि अंक हमारे पास कितने हैं? बिल्कुल 10, सही कहा आप लोगों ने। 10 ही अंक है हमारे पास। कौन कौन है वो 10 अंक? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, यानी कि अंक कितने हैं? 10 हैं। देख लीजिए काउंट करके, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 ही अंक है। पूरा जितना भी गणित के संख्याएं बनी हुई हैं, चाहे वो 1 अंक की संख्या हो, 2 अंक की संख्या हो, 3 अंक की संख्या हो, 4 अंकों की संख्या हो, 5 अंकों की संख्या हो, जितनी भी तरह की संख्याएं हैं, इन्हीं 10 अंकों के हेल्प से बनी हुई होती हैं। ठीक है, तो अब हम लोग जानते हैं संख्याओं के प्रकार। तो जितनी भी संख्याएं इन अंकों की मदद से बनती हैं, उसमें से या तो वो सम संख्या होता है, या विषम संख्या, भाज्य संख्या, या फिर अभाज्य संख्या होता है, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, सहभाज्य और वास्तविक संख्याएं। इतने तरह के नंबर्स का निर्माण इन अंकों की मदद से होता है। तो एक एक करके हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं सम संख्या के बारे में। तो सम संख्या का डेफिनेशन क्या होता है? डेफिनेशन याद रखना जरूरी है, बट आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लिख रहे हो, एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो इसका डेफिनेशन आपको कहीं लिख के रखने की जरूरत नहीं है, दिमाग में याद रखना है। तो सम संख्या होता क्या है? वैसी संख्याएं जो 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल होता है, वैसी संख्याएं जो 2 से पूरा पूरी विभाजित हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? सम संख्या, यानी कि इवन नंबर कहते हैं उसको, है ना। द नंबर्स विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2 से, या इसको दूसरे तरीके से याद रख सकते हैं, सम मतलब होता है बराबर, यानी वैसा नंबर जिसका बराबर बराबर जोड़ा लग जाए, तो उसको हम लोग सम संख्या कहेंगे। विषम संख्या इसका जस्ट अपोजिट है, यानी कि जोड़ा नहीं लगेगा। जैसे कि अगर हम बात करें 3 का अगर हम जोड़ा लगाएंगे तो एक एक जोड़ा लग जाएगा, बट एक बच जाएगा ना। और इसको 2 से डिवाइड करेंगे 3 को, तो 2 से पूरा पूरी भागा नहीं लगेगा, तो वो कहलाएगा विषम संख्या। भाज्य संख्या क्या होता है? भाज्य संख्या जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, विभाजित हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। तो वे सभी संख्याएं जो अपने को और एक, है ना, एक या अपने को छोड़ करके किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? वैसी संख्याएं जो 1 और अपने को छोड़ करके किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्या में क्या क्या आएगा? भाज्य संख्या में क्या क्या आएगा? जो डिवाइड हो जाता है वो सभी भाज्य संख्या हो जाएगा। अभाज्य संख्या हम लोग याद रखेंगे, तो अभाज्य संख्या में क्या क्या है? 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, है ना, फिर आके 7 होगा, आपका 11 होगा, 13, 17, 19, 23। इस तरह से ये सब संख्याएं जो हैं वो अभाज्य संख्याएं हैं, जो ये इन नंबर्स को छोड़ करके और एक को छोड़ करके ये बाकी अन्य संख्या से भी विभाजित नहीं होता है ये सभी, तो ये सब अभाज्य संख्या हो। प्राकृत संख्या, गिनती में उपयोग किए जाने वाली सभी संख्या को कहते हैं हम लोग 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह का नंबर जो है वो प्राकृत संख्या है। पूर्ण संख्या क्या है? 0 को अगर इसमें शामिल कर देंगे तो ये पूर्ण संख्या बन जाएगा। पूर्णांक क्या है? तो पूर्ण संख्या और ऋणात्मक प्राकृत संख्या, ऋणात्मक प्राकृत संख्या को मिला के जो सीरीज बनता है नंबर का, वो हो जाता है पूर्णांक। ठीक है, फिर हमारे पास आता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसको बोलेंगे? वैसी संख्याएं जो p/q के फॉर्म में रहता है, अंश बटा हर के रूप में रहता है, या इस रूप में हम लोग उसको लिख सकते हैं, तो परिमेय संख्या कहलाएगा।
अपरिमेय संख्या जिसको हम p बटा q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं वो अपरिमेय संख्या है। सहभाज्य क्या कहलाता है? वैसी दो संख्या सहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं जिनके बीच का उभयनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ 1 होता है। जैसे 2 और 3 का बात करें तो 2 का गुणनखंड क्या होगा? 2 into 1। 3 का गुणनखंड क्या होगा? 3 into 1। तो दोनों के बीच कॉमन फैक्टर क्या है? 1। तो वैसे 2 नंबर्स जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होगा तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? सहभाज्य। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं कोप्राइम। ओके, तो ये हो गया कोप्राइम। अब है वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्या के बारे में कहता है कि जितना भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या है उनका ये ग्रुप होता है वास्तविक संख्या। उनका क्या होता है? ग्रुप होता है, समूह होता है। यानी वास्तविक संख्या में सभी परिमेय संख्या और सभी अपरिमेय संख्याएं आ जाती हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसका नॉलेज रखना। तो आप कहीं ना कहीं पहले से भी इस चीज को जानते हैं, बट अभी मैं आप लोगों को रिव्यू करा दिया इसके बारे में। अब हम लोग जानते हैं स्थानीय मान और जातीय मान। ठीक है, कोई भी नंबर का प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान को हम लोग क्या कहते हैं अंग्रेजी में? प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू। और जातीय मान को बोलते हैं हम लोग फेस वैल्यू। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? फेस वैल्यू। ठीक है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो फेस वैल्यू कह रहा है कोई नंबर का फेस वैल्यू वो नंबर खुद होता है, चाहे वो किसी भी प्लेस पे हो, इकाई प्लेस पर हो, दहाई प्लेस पर हो, सैकड़ा प्लेस पर हो, 1000 प्लेस पर हो, 10,000 प्लेस पर हो, कहीं पे भी हो उसका फेस वैल्यू नहीं बदलता है। लेकिन प्लेस वैल्यू उसके स्थानीय मान के स्थानीय मान जो है प्लेस वैल्यू वो चेंज होता है अकॉर्डिंग टू देयर प्लेस। जैसे कि वंस, जैसे कि कोई नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, एक नंबर से हम एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो ये नंबर हमारे पास है, कितना है? 1, 10, 100,000, 10,000, यानी 24,564 है। ठीक है, अब सबका प्लेस वैल्यू बताइए। ये है इकाई, ये इकाई प्लेस है इसका। ये हो गया इसका दहाई, ये हो गया इसका दहाई प्लेस, ये हो गया इसका सैकड़ा, ये क्या है? सैकड़ा। और ये क्या है? 1000, ये क्या है? 1000। ये हमारा है 10,000, ये क्या है? 10,000। ठीक है, ये हो गया 10,000। सबका प्लेस बता दिए हम लोग। इसी तरह से बढ़ते जाता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खर्रब, 10 खर्रब, है ना। तो इस तरह से उसका प्लेस वैल्यू चलता जाता है। अगर इसी में आपको पूछेगा कि बताइए तो 6 का प्लेस वैल्यू क्या होगा? तो 6 का प्लेस वैल्यू होगा 6 दहाई। 6 दहाई मतलब 6 इंटू दहाई मतलब 10, यानी इसका हो जाएगा 60। ठीक है, बोलेगा 4 का प्लेस वैल्यू बताइए तो 4 इकाई। 4 इकाई क्या हो जाएगा इसका प्लेस वैल्यू? 4 इकाई मतलब 4 इंटू इकाई मतलब 1, यानी क्या हो जाएगा? 4। ठीक है, अब सैकड़ा, ये बोलेगा कि 5 का प्लेस वैल्यू क्या होगा ये बताइए। ये जो 5 है इसका प्लेस वैल्यू बताइए। तो बोलेंगे कि 5 सैकड़ा, यानी 5 हंड्रेड्स, मतलब 5 इंटू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको 500 बोलेंगे। 1000 का, यानी इसका प्लेस वैल्यू बताइए तो इसका हो जाएगा 4000, मतलब 4 लिख करके इस पर 3 जीरो आ जाएगा। इसका प्लेस वैल्यू बताइए तो बोलेंगे 2 10,000, मतलब 2 पर 4 जीरो आ जाएगा इसमें, है ना। तो इस तरह से हम लोग प्लेस वैल्यू निकालते हैं। अब ये तो हो गया प्लेस के नाम के अकॉर्डिंग। अब इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं, इसका प्लेस वैल्यू इकाई का तो यही नंबर हो जाएगा। 6 का प्लेस वैल्यू पूछ रहा है तो 6 पे 1 जीरो, क्योंकि इसके बाद 1 अंक है। 5 का प्लेस वैल्यू पूछ रहा होगा तो 5 लिख करके इसके बाद देखना है कितना अंक है, 1 2 अंक है तो 2 जीरो डाल दो। 4 का प्लेस वैल्यू अगर पूछ रहा है तो 4 लिख करके इसके राइट हैंड साइड में कितना डिजिट है, 1 2 3 डिजिट है तो 3 जीरो डाल दो, इसका प्लेस वैल्यू बता देगा। 2 का प्लेस वैल्यू 2 लिख करके इसके बाद देखो कितना अंक है, 1 2 3 4 अंक है तो 4 जीरो डाल दो। इस तरह से हम लोग का स्थानीय मान निकालना बहुत ही ईजी हो जाता है। जो नंबर का प्लेस वैल्यू बताना है या स्थानीय मान बताना है वो नंबर लिख दो और उसके बाद का जितना अंक है उतना जीरो डाल दो, तो उसका क्या निकल जाता है? प्लेस वैल्यू, यानी स्थानीय मान निकल जाता है। अब अगर हम जातीय मान का बात करें तो जातीय मान क्या होता है, ये है ना, फेस वैल्यू है इसका केवल। तो फेस वैल्यू क्या है? मतलब जैसा फेस दिखेगा वो फेस वैल्यू होगा। कहते नहीं है कि फेस वैल्यू पे मत जाइए इसका, है ना। फेस वैल्यू से हम थोड़ी डिसीजन लेंगे कि ये अच्छा है, इसको बढ़िया नंबर दो। टीचर्स लोग ज्यादा ये वर्ड का यूज करते हैं ना कि फेस वैल्यू पे मार्क्स नहीं देना है बच्चों को, उनके काबिलियत, उनके लिखावट पे देना है कि कैसा बच्चा ने लिखा है क्वेश्चन का आंसर, तो उसके अकॉर्डिंग देना है। ये नहीं कि वो बच्चा बहुत सुंदर है, उसका फेस बहुत अच्छा है, बातचीत बहुत अच्छा से कर रहा था मेरे से, मैनर उसका अच्छा है तो उसको अच्छा नंबर दे दो, बिल्कुल नहीं। तो उसी तरह से यहाँ फेस वैल्यू, जातीय मान का मतलब हुआ फेस वैल्यू। तो जो फेस है वही उसका वैल्यू है ना। इसे 4 का बोलेगा तो उसका फेस वैल्यू 4, 6 का फेस वैल्यू बोलेगा तो 6 होगा सिर्फ, 5 का प्लेस वैल्यू सिर्फ 5 फेस वैल्यू यानी जातीय मान, 4 का जातीय मान बोलेगा तो सिर्फ 4 होगा, 2 का जातीय मान बोलेगा तो सिर्फ 2 होगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज बहुत अच्छे तरीके से समझा स्थानीय मान और जातीय मान के बारे में।
आई थिंक इसमें आपको किसी भी तरह का डॉट नहीं होगा। थोड़ा बहुत यहाँ पे थोड़ा सा लाइटनिंग आ रहा होगा फिगर में, क्योंकि आज लाइट कटी हुई थी, नेचुरल लाइट नहीं है, जिसके कारण से हमको बल्ब को ऑन करना पड़ा, तो बल्ब का थोड़ा लाइटनिंग आ रहा है। कुछ दिनों में इसको भी हम सॉर्ट आउट कर लेंगे ताकि बोर्ड आपको क्लियर दिखेगा। तो अब हम लोग जानेंगे विभाज्यता का नियम। ठीक है, अभी तक आप लोगों को आई थिंक कोई डॉट नहीं हुआ होगा, लेकिन हाँ, स्थानीय मान और जातीय मान में एक डेसिमल वाला नंबर का आता है, उसको भी हम समझा देते हैं। देख लीजिए डेसिमल वाला नंबर का कैसे हम लोग निकालते हैं जातीय मान। जैसे कि 2460.345, ये इस तरह का एक डेसिमल नंबर है, एक डेसिमल नंबर है। इसमें अगर बोल रहा है आपको स्थानीय मान निकालो, तो देखो इधर तो इकाई दहाई जान ही रहे हम लोग, ये इकाई है, ये दहाई है, ये सैकड़ा है और ये हजार है, सबका इकाई हम लोग जान लिए, इधर का प्लेस वैल्यू। बट डेसिमल के बाद का प्लेस वैल्यू कैसे होता है, यानी स्थानीय मान, तो ये वाला जो है ना डेसिमल के बाद वाला का क्या होता है, दसवें, क्या होता है, दसवें, सौवें, है ना, सौवें, इसको बोलते हैं हजारवें, हजारवें, है ना। मतलब अगर 3 का प्लेस वैल्यू पूछ रहा है तो बोलेंगे 3 दसवें, मतलब 3/10, मतलब 0.3। अगर 4 का प्लेस वैल्यू बोल रहा है तो 4 सौवें, मतलब 4/100। नीचे में 2 जीरो है तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल, 1 डिजिट तो 4 हो गया, 1 जीरो और देकर के दशमलव डाल देंगे यहाँ पे। फिर बोलेगा 5 का प्लेस वैल्यू बताइए, तो 5 का प्लेस वैल्यू हो जाएगा 5000वें, क्या हो जाएगा, 5000वें, मतलब 5/1000, मतलब 0.005, 1 2 3 जीरो है तो 3 अंक के बाद डेसिमल। इस तरह से हम लोग प्लेस वैल्यू निकालते हैं डेसिमल वाला का। इधर वाला का तो यही होगा, इसका प्लेस वैल्यू क्या होगा, 0, इसका प्लेस वैल्यू क्या होगा, 60 होगा, इसका प्लेस वैल्यू क्या होगा, 400 होगा, इसका प्लेस वैल्यू क्या होगा, 2000 होगा। कैसे हम इतना जल्दी जल्दी कर लिए, अभी हम थोड़ा देर पहले बताए थे कि प्लेस वैल्यू बताना बहुत ही आसान होता है। जैसे 6 का प्लेस वैल्यू पूछ रहा है तो 6 लिख दो, इसके बाद देखो कितना अंक है, एक ही अंक है तो 1 जीरो। 4 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, 4 लिख करके इसके बाद गिनो कितना अंक है, 1 2 अंक है तो 2 जीरो दे दिए। 2 का प्लेस वैल्यू बताओ, तो 2 के बाद कितना अंक है, 1 2 3 अंक है तो 3 जीरो दे दो, इसका प्लेस वैल्यू क्या हो गया, 2000। तो इस तरह से डेसिमल नंबर का भी प्लेस वैल्यू हम आप लोग को एक्सप्लेन कर दिए इसी वीडियो में। जबकि दशमलव नंबर का आगे में भी है, अगला चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे इसको और डिटेल से। तो अब हम लोग जानेंगे विभाज्यता का नियम। ठीक है, विभाज्यता का नियम क्या होता है, तो आइए देखते हैं हम लोग विभाज्यता का नियम। पहला जो हम लोगों ने लिखा है कि 2 से विभाज्यता का नियम, मतलब ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा देखने में दिक्कत होगा बट सुन लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि 2 से विभाज्यता का नियम कह रहा है कि वैसे नंबर 2 से डिविजिबल होते हैं जिसका इकाई यानी यूनिट प्लेस पर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 और 8 हो। और क्या होगा, 8। जितना भी बड़ा नंबर तो आपके पास क्यों ना हो, अगर उसका इकाई प्लेस पे, इकाई स्थान पे, यूनिट प्लेस पे ये सब में से कोई एक डिजिट रह गया तो समझ जाना कि वो 2 से डिविजिबल हो जाएगा। तो बहुत ही आसान था ना। दूसरा जो है 3 से विभाज्यता का नियम, 3 से विभाज्यता, 3 से विभाज्यता, 3 से विभाज्यता का नियम क्या है, 3 से कौन कौन सा नंबर डिविजिबल हो जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, अंकों का योग देखेंगे इसमें, अंकों का योग 3 से विभाज्य हो, 3 से विभाज्य हो, 3 से विभाज्य हो। कह रहा है क्या कि जो भी नंबर होगा, अगर चेक करना रहेगा कि क्या ये 3 से विभाजित हो रहा है या नहीं, 3 से डिविजिबल है या नहीं, तो क्या करेंगे, उस संख्या के सभी अंकों को जोड़ देंगे, सभी अंकों को जोड़ देंगे और 3 से भागा देंगे। उसको जोड़ने के बाद जो आएगा उसको 3 से भागा देंगे। अगर वो डिविजिबल हो गया तो समझ जाना कि वो संख्या भी डिविजिबल हो जाएगा। जैसे कि हम एक नंबर लेते हैं 674502, एक हम नंबर लिए हैं। अब इसमें चेक करना है कि ये नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं। तो क्या करना है, सभी अंकों को जोड़ दो, 6 + 7 + 4 + 5 + 0 + 2, सबको जोड़िए। 6 और 7 13, 13 4 17, 17 5 22, 22 0 22, 22 और 2 24। 24 को भागा दीजिए किससे, 3 से, तो 3 8 24, 8 आ गया ना, पूरा डिवाइड लग गया ना। मतलब कि अगर अंकों का योग, किसी संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाजित हो जाता है पूरी, तो समझ जाना कि वो संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगा। तो ये हमारा 3 से विभाज्यता का नियम। अब 4 से विभाज्यता का नियम क्या है, तीसरा जो है वो 4 से विभाज्यता का नियम, 4 से विभाज्यता,
डिविजिबिलिटी बाय 4, डिविजिबिलिटी बाय 4। तो 4 से विभाजित का नियम क्या कहता है कि वैसी संख्या जिसका अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो, अंतिम का 2 अंक है ना, इसका नियम भी लिख लेंगे, अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हो, 4 से विभाज्य हो। क्या कह रहा है कि अंतिम 2 अंक क्या होना चाहिए, 4 से विभाज्य हो जाना चाहिए। जैसे हम लोग एक संख्या ले लेते हैं, एक संख्या है 67, संख्या क्या लिए हम लोग 679512, ये हमारा नंबर है। अब इसको हमको चेक करना है कि क्या ये नंबर 4 से डिविजिबल है कि नहीं। तो रूल क्या है कि अंतिम का 2 अंक देखिए, अंतिम का 2 अंक क्या है हमारा 12, इसको 4 से भागा दीजिए 12 को, तो 4 तिया 12, शेषफल बचा 0, कट गया ना, मतलब ये पूरा नंबर को अगर डिवाइड करोगे तुम तो वो क्या हो जाएगा 4 से विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, और एक नंबर लेते हैं हम लोग, एक नंबर और लेते हैं 538614, 538614 एक नंबर है। ठीक है, तो अंतिम का 2 अंक देखना है, अंतिम का 2 अंक लास्ट का, यानी इकाई प्लेस वाला और दहाई प्लेस वाला का मिलाने के बाद जो अंक बनेगा, नंबर बनेगा, संख्या बनेगा, उसको देखना है, उसको 4 से भागा दो, यानी 14 को हम 4 से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा 4 अतिया 12, शेषफल बच गया 2। अब दशमलव देंगे तब कटेगा, तो दशमलव तो एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं ना हुआ, विदाउट यूजिंग डेसिमल अगर वो पूरी डिवाइड हो जाता है तो समझ जाना कि वो भी नंबर डिविजिबल होगा। बट यहाँ तो अंतिम का 2 अंक 4 से भागा नहीं लगा, अब 4 से भागा नहीं लगा तो क्या ये डिविजिबल होगा, नहीं होगा, इसको बोलेंगे कि 4 से डिविजिबल नहीं है। तो इस तरीके से हम लोगों ने 4 का विभाज्यता का नियम भी देख लिया। और चौथा रूल जो है 5 से विभाज्यता, 5 से विभाज्यता, 5 से विभाज्यता का नियम भी बहुत ही आसान है। 5 से विभाज्यता का नियम को भी चेक करना क्या है, बहुत ही आसान है। क्या कहता है कि अंतिम अंक है ना, इकाई प्लेस पे इकाई अंक क्या होना चाहिए, या तो 0 या तो फिर 0 या 5, 0 या 5 होना चाहिए। बहुत ही आसान है, अगर देख लेगा कि इकाई अंक में 0 है तो बिंदास बोल देना कि वो 5 से डिवाइड हो जाएगा। अगर अंतिम अंक 5 है तो श्योर है कि वो 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने अभी देखा 2, 3, 4 और 5 का विभाज्यता का नियम। आई थिंक इसको समझने में आपको कहीं किसी भी तरह का डाउट नहीं हुआ होगा। इसी अगर डाउट क्लियर होते जा रहा है तो क्वेश्चन आप लोग खुद बना लीजिएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 6 से विभाज्यता का नियम। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग 6 से विभाज्यता का नियम। 6 से विभाज्यता, 6 से विभाज्यता मतलब कौन सा नंबर 6 से डिविजिबल होगा। तो 6 से डिविजिबल होने के लिए कह रहा है कि वे सब संख्याएं जो 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो, दोनों से विभाज्य हो, वैसा नंबर जो 2 से भी डिविजिबल होगा और 3 से भी डिविजिबल होगा, दोनों से डिविजिबल होगा, वही संख्या 6 से डिविजिबल होगा। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका, एग्जाम्पल में लेते हैं जो 2 से भी विभाजित होना चाहिए और 3 से भी भागा लग जाना चाहिए। जैसे कि देख लो, एक नंबर लेते हैं 67404502 एक ये नंबर है। एक और नंबर लेते हैं 98636, ये 2 नंबर के बारे में हम लोग चेक करते हैं। तो क्या पूछा जाएगा कि क्या ये 6 से डिविजिबल है। तो सबसे पहले देखेंगे कि क्या ये 2 से डिविजिबल है। तो 2 से डिविजिबल का क्या नियम है, हाँ अंतिम अंक क्या होना चाहिए, 2, 4, 6 या 0 आना चाहिए या 8 आना चाहिए। तो 2 है ना, तो ये 2 से डिविजिबल है। अब क्या ये 3 से डिविजिबल है, तो 3 से डिविजिबल के लिए हम लोग क्या चेक करते हैं, सबको प्लस करते हैं। तो 6 7 13 7 17, 13 और 4 17, 17 और 5 22 और 2 24। तो 24 क्या 3 से डिविजिबल है, 3 8 24 होता है, बिल्कुल सही डिविजिबल है। यानी ये 2 से भी डिविजिबल है और 3 से, मतलब ये नंबर 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा। दूसरा नंबर के बारे में डिस्कस करते हैं हम लोग। इसका अंतिम अंक क्या है, 6 है, तो ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा। 2 से डिविजिबल हो जाएगा ना। 2 से डिविजिबल का क्या रूल था, अंतिम अंक में क्या आना चाहिए, 0, 2, 4, 6 या 8 आना चाहिए। तो यहाँ तो हमारा 2 6 है ना, 6 है यहाँ पे, तो ये 2 से डिविजिबल है। अब 3 से डिविजिबल चेक करने के लिए क्या करना है, अंकों को जोड़ना है। तो जोड़िए, 9 और 8 17, 9 8 17, 17 और 6 कितना हो गया, 17 और 6 23,
23 और 3 26, 26 और 6, 26 और 6 हो गया कितना 32। तो क्या 32 3 से डिविजिबल है? 3 1 जा 3, कट गया 2, अब डिवाइड हो ही नहीं जा रहा, 0 बार में जाएगा, बट सेसफल 2 बच गया, है ना। तो ये कह रहा है कि 2 से डिविजिबल तो है बट 3 से डिविजिबल नहीं है। ये 3 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब 2 से डिविजिबल है 3 से नहीं है, मतलब ये 6 से डिविजिबल नहीं होगा। वैसा नंबर जो 2 से भी डिविजिबल होगा और 3 से भी डिविजिबल होगा वही होता है क्या, डिविजिबल बाय 6। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग 6 तक देखा। अब हम लोग क्या करते हैं, आगे का देखते हैं, 8 से डिविजिबिलिटी को चेक करते हैं। ठीक है, 8 से डिविजिबिलिटी क्या होता है? 8 से डिविजिबिलिटी क्या होता है? 8 से विभाजिता, 8 से विभाजिता, 8 से विभाजिता। 8 से विभाजिता क्या कहता है? कहता है कि अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक को देखना है। इसमें जो नंबर चेक करना रहेगा उसका अंतिम का 3 अंक हम लोग देखेंगे। तो एग्जाम्पल इसका लेते हैं हम लोग, अंतिम का 3 अंक। जैसे कि एक नंबर है, इसको मिटाते हैं, इसमें देखना है अंतिम का 3 अंक। तो अंतिम का 3 अंक क्या होगा? अंतिम का 3 अंक में देखेंगे हम लोग, जैसे कि नंबर है 3469, 3469 360। तो अंतिम का 3 अंक देखना है इसमें। अंतिम का 3 अंक से बना हुआ नंबर जो आएगा उसको डिवाइड करो किससे? 8 से। 8 से डिवाइड करो उसको। अगर 8 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा पूरी कट जाएगा, तो ये पूरा नंबर भी 8 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे 360 है, इसको हम लोग 8 से डिवाइड करते हैं। 8 चौके 32, घटाएंगे तो क्या आएगा? 40, 8 पचे 40। यस, पूरा पूरी डिविजिबल है। अंतिम का 3 अंक से बना हुआ नंबर जो है वो 8 से डिविजिबल है, मतलब ये पूरा नंबर जो है वो 8 से डिविजिबल हो जाएगा। तो ये हमारा 8 से विभाजिता का नियम। अब हम लोग देखते हैं 9 से विभाजिता का नियम। तो 9 से विभाजिता का नियम क्या है? अंकों का योग। 9 से विभाजिता का नियम भी क्या है? अंकों का योग 9 से डिविजिबल होना चाहिए। अंकों का योग 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो ये हम लोग देखेंगे। और 10 से क्या है? 10 में तो 0 होना चाहिए। अंतिम का अंक क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अंतिम का अंक 0 अगर आ गया तो समझ जाएंगे कि वो 10 से भी विभाजित हो जाता है। एक स्पेशल टाइप का 11 का, तो 11 हम लोग समझते हैं और अच्छे से। 11 से विभाजिता का नियम क्या है? तो 11 से विभाजिता का नियम जो है वो क्या कहता है? 11 से विभाजिता का नियम 11 से विभाजिता, 11 से विभाजिता। तो 11 से कैसा नंबर डिविजिबल होगा, इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। कह रहा है कि सम संख्या के अंकों का योग और विषम संख्या के अंकों का अंतर अगर 0 आए या फिर 11 का गुना जाए तो समझ जाना कि वो नंबर भी डिविजिबल होगा। जैसे कि एक नंबर लेते हैं हम लोग, एक नंबर है 1 3 6 1 0 5 2, और एक और नंबर लेते हैं हम लोग 1 0 8 6 4 1 9 5। ये दोनों नंबर से हम लोग इसको अच्छे से समझ लेते हैं कि ये कब डिविजिबल होगा, है ना। तो ये क्या है? कह रहा है कि सम अंक के स्थानों का अंकों का योग और विषम अंक के स्थानों का अंकों का योग। सम मतलब क्या हुआ? 3 1 5, बस ये हो गया तुम्हारा सम स्थान, है ना। ये हो गया सम स्थान। कैसे? ये हो गया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। तो दूसरा, चौथा, छठा ये सम संख्या हुआ ना। तो सम अंक के स्थानों का योग, सम स्थान के अंकों का योग क्या है? 3 + 1 + 5। सबको जोड़ो, कितना आ रहा है? 3 1 4 5 9 आ रहा है। अब आगे विषम। विषम में कौन है? 1 6 0 और 2। सबको जोड़ दो, 1 + 6 + 0 + 2, 0 + 2 क्या है? सबको जोड़ने का देखिए तो 1 + 6 7, 7 और 2 9। अब दोनों को घटा दो। सम स्थान के अंकों का योग जो आया है 100 और विषम स्थान के अंकों का योग आया, दोनों को घटा। दोनों को घटाने पर 0 आ गया, तो ये नंबर भी क्या हो जाएगा? 11 से डिविजिबल हो जाएगा। दूसरा नंबर का चर्चा करते हैं हम लोग, डिस्कस करते हैं दूसरा नंबर कि ये 11 से डिविजिबल है या नहीं। तो क्या कह रहा था? समस्थान। समस्थान, समस्थान यानी इवन प्लेसेस पे जितना डिजिट है। तो कौन कौन इवन प्लेस पे? 0 है, 6 है, 1 है और 5 है। 0 + 6 + 1 + 5 मतलब 6 1 7, 7 और 5 12 आया।
अब इवन ऑड प्लेस पे जो है विषम स्थान का अंक कौन है? 1 है, 8 है, 4 है और 9 है। ठीक है, यानी कि इसको जोड़ देते हैं हम। विषम स्थान का अंक, विषम स्थान पे कौन कौन है? 1 है, 8 है, 4 है और 9 है। सबको जोड़ो। 1 8 9 4 13, 13 और 9 22, 13 और 9 क्या आ गया? 22। दोनों को घटा दो, विषम स्थान के अंकों का योग और सम स्थान के अंकों को योग घटा दो। तो 12 घटाएंगे तो क्या मिलने वाला है? 0 2 में 1 क्या आया? 10 आया ना। तो यहाँ पर मेरा क्या आना चाहिए? या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 का गुणज आना चाहिए, 11 का गुणज आना चाहिए, यानी मल्टीपल ऑफ 11 आना चाहिए। मल्टीपल ऑफ 11 कहने का मतलब क्या हुआ? 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88 इस तरह का नंबर अगर आएगा घटाने के बाद, तब समझ जाना कि ये जो नंबर है 11 से डिविजिबल होगा। अगर 0 नहीं आया तो क्या आना चाहिए? 11 का गुणज आना चाहिए। अगर 11 का गुणज भी नहीं आया, 0 भी नहीं आया, तो समझ जाना कि ये 11 से डिविजिबल नहीं है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है? 10 आ रहा है ना ही 0 आया और ना ही 11 का गुणज आया, तो ये डिविजिबल 11 से नहीं होगा। ये डिविजिबल इसलिए हुआ क्योंकि दोनों के अंकों के योग जो आया था घटाने पर क्या आया था? 0 आया था, इसीलिए ये 11 से डिविजिबल हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने विभाज्यता का सारा रूल को देखा। ठीक है, और एक और टॉपिक लिखे थे हम, क्या? 5वां टॉपिक लिखा था मैंने, विभाजन परिमेय। उसको भी देख लेते हैं हम लोग। विभाजन परिमेय क्या होता है? नहीं, शेषफल परिमेय अर्थात। ठीक है, शेषफल परिमेय क्या होता है? यानी विभाज्यता का नियम है ना। शेषफल परिमेय में आ गया तुम्हारा विभाज्यता का नियम, यानी कि भी किसी भी नंबर को हम डिवाइड करते हैं तो वो डिवाइड करके चेक करते हैं तो कैसा होता है, उसको हम लोग शेषफल परिमेय कहते हैं। शेषफल प्रमेय। शेषफल परिमेय में क्या कहता है? शेषफल परिमेय कहता है कि जो भाज्य है वो किसके बराबर होता है? भाजक गुने भागफल। भाजक गुने भागफल, भाजक गुने भागफल होता है, भाजक गुने भागफल, और प्लस होता है शेषफल। प्लस क्या होता है? शेषफल। प्लस क्या होता है? शेषफल। ये रूल को हम लोग कहते हैं शेषफल परिमेय। भाज्य किसके बराबर होता है? भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। इसको हम लोग एक छोटा सा डिवीजन प्रोसेस से कर लेते हैं। जैसे कि हम लोग को 43 को डिवाइड करना है 2 से। अगर हमको 43 को डिवाइड करना है 2 से, तो 2 दूनी 4, ये तो कट गया। अब नेक्स्ट नंबर नीचे आ जाता है 3, 2 एकम 2, भागा दिए तो क्या बच गया? 1। यानी ये कहलाता है शेषफल, है ना। एवरीबॉडी नोज, सभी लोग जानते हैं कि क्या है हमारा? रिमाइंडर है शेषफल। और ये क्या कहलाता है? जिसको डिवाइड कर रहे हैं वो हमारा होता है भाज्य। भागफल जो आता है, जो भाग होकर के आता है, वो होता है भागफल। वो क्या होता है? भागफल। और जिससे भागा दे रहे हैं वो हमारा क्या है? भाजक है। यानी जिससे भागा दे रहे हैं वो भाजक, जिसमें भागा दे रहे हैं वो भाज्य, भाग देने के बाद जो आया वो भागफल, जो रिमाइंडर बच गया यानी लास्ट में जो सब्ट्रैक्ट होकर के आगे डिवाइड नहीं होता है, बच जाता है, वो होता है शेषफल। अब हमको इसको चेक करना है कि भाज्य बराबर क्या है यहाँ पे? तो भाज्य बराबर है मेरा 43। भाज्य क्या है? 43 है। ठीक है, यानी हमको भाज्य 43 लाना है। कैसे? इन सबको गुना करके। भाजक क्या है? 2, भागफल क्या है? 21। 21 को भागा गुना करना है भाजक से। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और उसमें क्या करना है? प्लस शेषफल, यानी शेषफल जो है उसको जोड़ दो, 1 को इसमें प्लस कर दो, तो क्या आ गया? 43 आ गया। तो इस तरीके से इसकी इक्वल आ गया ना भाज्य 43, तो 43 यहाँ पर भी आ रहा है। तो इस तरीके से हम लोग डिवाइड को चेक करते हैं। तो क्वेश्चन इसमें इस तरह कैसे रहेगा? क्वेश्चन रहेगा इस इक्वेशन पर बेस्ड कि अगर किसी का भाज्य दिया हुआ है, भाजक दिया हुआ है, भागफल दिया हुआ है, तो बोलेगा शेषफल निकालिए। तो हम लोग डायरेक्ट वैल्यू इक्वेशन में पुट करके निकाल लेंगे। ठीक है, कभी कभी बोलेगा कि भाज्य इतना है, भागा देने पर भागफल इतना है और शेषफल इतना है, तो बताइए कि वो भाजक क्या है उसका, यानी कौन सा नंबर से उसको डिवाइड किया गया था वो बताइए। तो ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इक्वेशन को याद रखेंगे हम लोग और सारा क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो ये आज का हमारा बेसिक हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट क्लास से हम लोग स्टार्ट कर देंगे क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो वीडियो में बने रहिए और नए अपने नज़दीकी दोस्त साथियों को भी इन्फॉर्मेशन दे दें कि ताकि उनको भी वीडियो का लाभ मिलता रहे। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बने रहिए हमारे चैनल में, देखते रहिए एलसीपी क्लासेस और लाइक करना ना भूलिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।